starting today's episode of Fitness in Focus. और आज का एपिसोड बिल्कुल फिटनेस के बारे में नहीं है, absolutely. ठीक है। फिटनेस के बारे में हम लोग आज कोई बात नहीं करेंगे, बट समवेयर रिलेटेड टू द फिटनेस, ठीक है, इज लाफ्टर. एंड सिटिंग विथ मी इज अंकित भारद्वाज, ठीक है. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कमेडियंस दैट आई नो इन कोलकाता एंड इन इंडिया ऑल्सो. एंड मोर देन दैट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. एंड हम लोग शायद 10-15 साल से एक दूसरे को जानते हैं. कॉमेडी सिनेरियोज के बारे में बात करते हैं थोड़ा, कोलकाता एंड इन वर्ल्ड. सो द फर्स्ट कॉमेडियंस दैट आई started watching on the internet was it started with बिस्वा कल्याण रथ, कनन गिल. ज़्यादा इंग्लिश कॉमेडियंस थे, ठीक है. यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है. तब EIC हुआ करता था, AIB हुआ करता था, बहुत सारे ग्रुप्स होते थे, ठीक है. एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द लास्ट 10 years कॉमेडी सिनेरियो बहुत चेंज हो गया. बहुत सारे लैंग्वेजेस आ गए हैं, ठीक है. और पहले सिर्फ इंग्लिश में होता था, हिंदी में होता था, अब बंगाली कॉमेडियंस भी बहुत सारे हैं, ठीक है. रीजनल लैंग्वेज में लोग कॉमेडी करते हैं, लोग सुनते हैं, ठीक है. तो हाउ डू यू थिंक कि वो कैसे चेंज हुआ, किस तरह से चेंज हुआ? देखिए पहले क्या था ना, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी 2009 में आया था और ये पूरा वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. और इनिशियली क्या होता है, ये देखिए आप कोई भी चीज़ में ये ट्रेंड को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब भी कोई नया चीज़ आता है ना किसी देश में, किसी कल्चर में, तो उसको कल्चर के साथ इम्बेड होने में टाइम लगता है, राइट. तो इनिशियली जो स्टैंड अप कॉमेडी था वो ना एक मतलब बहुत ही अमीर ऑडियंस के लिए था, मतलब एक प्रिविलेज क्लास पीपल का आर्ट था ये. तो जब इंडिया में स्टैंड अप आया तो मोस्टली जितने भी कॉमेडियंस थे वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही स्टैंड अप करते थे. बट जाकिर खान, जाकिर भाई, द ग्रेट जाकिर भाई ने पूरा सीन चेंज किया. उन्होंने पहले तो ये दिखाया कि देखो अपने लैंग्वेज में भी स्टैंड अप करके लोग वायरल हो सकते हैं, और उनसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है. तो धीरे धीरे फिर उनको देख के लोगों ने हिंदी में स्टार्ट किया और बहुत लोग मतलब वायरल भी हुए धीरे 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 धीरे. और फिर बाद में क्या हुआ ना कि देखिए जब स्टैंड अप कॉमेडी ड्राइंग रूम में आया लोगों के, तो लोगों को ह्यूमर अपने हिसाब से चाहिए, राइट. उन्हीं चीज़ों के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था मेरे लिए. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई लेट्स से कि कोई बंगाल का आउटस्कर्ट का, लेट्स से कोई मुर्शिदाबाद का कोई लड़का है, वो कभी कैलकाटा आया नहीं, तो उसको पता तो नहीं है ना कि कैलकाटा में किस टाइप का सेंस ऑफ ह्यूमर चलता है. ही विल नेवर कम टू नो कि पार्क स्ट्रीट में किस टाइप के लोग हैं, पार्क स्ट्रीट में कैसा जोक्स चलता है, सॉल्ट लेक में कैसा जोक्स चलता है, राइट. तो उसको तो मुर्शिदाबाद वाला ही जोक्स चाहिए. तो वहाँ के कुछ कॉमिक्स ने ये चीज़ स्टार्ट की, तो उनके लिए रिलेटेबल बन गया. कॉमेडी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. आपको कोई चीज़ फनी लग हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को फनी नहीं लगे. तो इसीलिए ये जितना ज़्यादा नैरो डाउन होता जाएगा ना, जितना ज़्यादा मतलब अभी तो आई मीन रीजनल कॉमेडी इज डूइंग अमेजिंग. इट्स नॉट लाइक दैट कि खाली बंगाल में तो लाइक बंगाली कॉमिक्स आर डूइंग वंडरफुल. अभी रिसेंटली कला मंदिर में एक शो आता है, लाइक 1100 सीटर ऑडिटोरियम, वो पूरा सोल्ड आउट था. तो यहाँ पे तो अपने मचा रहे, बट ऐसा नहीं, इंडिया में भी रीजनल कॉमेडी का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गया. आई नो अ कॉमिक कॉल चिरायू मिस्त्री जो गुजरात में काफ़ी पॉपुलर है. मंदार भिंडे इज देयर एंड अदर कॉमेडियंस आर ऑल्सो देयर जो रीजनल कॉमेडी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मतलब इनक्रेडिबल जॉब कर रहे हैं. उनकी अपनी ऑडियंस है, लोग देखने आते हैं शौक से. तो अब तो और आगे बढ़ने वाला. अभी देखिए ना, लेट्स से हम लोग सब मिलेनियल्स है, तो हम लोग को उस टाइप का जोक्स अच्छा लगता है. हम लोग कोशिश करते हैं कि अरे यार जेनजीज पे जोक मारे. हम लोग एक रोस्टिंग मोड में होते हैं. जेनजीज का अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो मैं नहीं क्रैक कर पाया अभी तक, बट वो भी समझते अपना अपना में हंस लेते हैं वो लोग भी, राइट. हमारे मम्मी पापा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग टाइप का था. उनका मतलब मैरिज वाले जोक्स पे उन लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं. शायद हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग की जेनरेशन में ना बहुत सारे लोग ऐसे भी जो अनमैरिड रहना प्रेफर करते हैं, तो ये लिव इन वाला जोक्स काफ़ी चलता है, ब्रेकअप वाला जोक्स काफ़ी चलता है, राइट. तो अब क्या हो गया ना, स्टैंड अप कॉमेडी हम लोग खुद सरप्राइज है. अभी रोस्टिंग का जो कल्चर चला है बहुत खतरनाक. आज से 10 साल पहले जब AIB ने ये सेम चीज़ की थी, तो कितने लोगों ने तो मतलब लीगल केसेस हो गए थे, लोग ऑफेंड हो गए थे. इनफैक्ट मैं भी अपने बारे में बताता हूँ, जब 6-7 साल पहले मैं कुछ मतलब थोड़ा बहुत अब्यूज स्लैंग वर्ड्स अगर यूज़ करता था, बिलो द बेल्ट जोक्स यूज़ करता था, तो लोग मेरे कॉमिक फ्रेंड्स मेरे को समझाते थे, अरे क्या कर रहे हैं तू, ऑडियंस ऑफेंड हो जाएगा. देन आफ्टर समय रहना एवरीथिंग गॉट एकदम अनफिल्टर्ड. तो अब हमारे लोग देखिए, आप सिंपल सा बात है, अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है. अभी समय रैना को बुलाया था रोस्ट करने के लिए, जोमेटो वाला आपने देखा ही था. तो कॉर्पोरेट्स वाले लोग इसको एकदम फुल्ली वेलकम कर चुके हैं. तो हम लोगों के लिए भी एकदम काफ़ी आसान हो गया कि हम लोग भी कोई भी चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं. बट हाँ,
कुछ टॉपिक्स ऐसी होती है जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा सोच के ही बोलते हैं, स्पेशली इंडिया में रिलीजन के बारे में बात करना या फिर लेट्स से किसी का सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना, ये अभी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात करना नहीं पसंद करते या फिर उस पे लिखे गए जोक्स को वेलकम नहीं करते। तो हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स को नहीं टच करते। बाकी तो अभी कॉमेडी एक ऐसा चीज़ हो गया है जो हर घर में पहुंच चुका है, हर घर में अपने हिसाब से सब उस ह्यूमर को कॉम्प्रिहेंड कर रहा है और इन्जॉय कर रहा है। कॉमेडी इज कॉमेडी, जोक्स आर जोक्स। व्हेन यू नो कि सामने वाला बंदा जोक कर रहा है, ठीक है, तो वो किसी चीज़ के बारे में भी जोक करे, उसको एज इट इज़ लेना चाहिए। उसके अगर मैंने बोला ना जफर हाँ। आपको कि कॉमेडी बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। आपको जो चीज़ एक्सेप्टेबल लगे, हो सकता है आपके साथ में आपका जो बड़ा भाई है जिसका अपब्रिंगिंग ऑलमोस्ट सेम है, उसको वो चीज़ ऑफेंसिव लगे। तो हम लोग जब स्टेज पे जाते हैं ना, तो पहला 10-20 सेकंड्स का जो हम लोग जोक्स करते हैं अपना, वो बेसिकली एंटरटेन करने के लिए नहीं होता ऑडियंस को। वो ऐसा जोक्स होता है जो मोस्टली इतना टेस्टेड होता है कि हम लोग को पता है इसमें तो ऑडियंस हंसेगा ही। हम लोग बस फाइंड आउट करते रहते हैं कि ऑडियंस में कोई ऐसा इंसान तो नहीं है कि जिसको कोई जोक ऑफेंसिव लग सकता है। तो ऑडियंस का लास्ट से हम लोग को समझ में आ गया, तो ऑडियंस का रिएक्शन से समझ में आ जाता है कि इस रूम में कैसा जोक्स चलेगा। और देखिए बात ऐसा है, ये एक ऐसा चीज़ आपने बोला ना कि मतलब मैं तो कॉमेडियंस के साइड में रहूँगा बीइंग अ कॉमेडियन कि हाँ हम लोग तो हंसाने आ रहे हैं, हम लोग का तो इंटेंशन है, तो प्लीज समझो। बट क्या होता है ना, कॉमेडी का कोई इंस्टीट्यूट नहीं इंडिया में। वी राइट जोक्स, हमारे ओपन माइक्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग जोक टेस्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सच में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं बिकॉज दे आर लाइक मैडली इन लव विद दिस आर्ट। मतलब आप किसी आर्ट के साथ अगर इन्वॉल्व होना, डजंट मैटर वो कमर्शियल सक्सेस ये सब सेकेंडरी है। पहला तो स्टेज में रहना ही अपने आप में प्रिविलेज है, राइट, कि व्हाट अ लाइफस्टाइल इट इज। जैसे ब्रिटेन में, यूएस में स्टैंड अप को ना एज अ लाइफस्टाइल देखा जाता है और लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मतलब कोई है जो अपना ऑफिस करने के बाद स्टेज पे चल रहा है, एंजॉयिंग हिज टाइम, तो काफ़ी सटल इन्वायरमेंट है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, कोई भी प्रोफेशन में पहले इंसान करियर सोचता है कितना कमाई हो रहा है। तो जो लोग जेन्युइनली कॉमेडी को प्यार करते हैं ना, वो लोग बहुत सोच समझ के बात करते हैं चीज़ों के बारे में, बिकॉज जब वो वेटरन होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस उनको ये बता देता है कि किस चीज़ के बारे में बात करना है। अगर मान लीजिए मैं आपके ऊपर कोई जोक ट्राई कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि मेरा 100% जोक लैंड करे वैसा। जिस इंटेंशन से मैंने आपको कन्वे किया उस इंटेंशन से आप उसको लो, तो हम लोग को थोड़ा सा भी ऐसा वाइब आता है ना, तो हम लोग को बात घुमा देना पड़ता है, या फिर अपने ऊपर तुरंत हम लोग ऐसा जोक मार देते हैं कि सामने वाला को इक्वली इंसल्टेड फील हो कि नहीं यार तो अपना भी मजाक उड़ाए। तो दीज आर द ट्रिक्स जिससे हम लोग गेट अवे हो जाते हैं क्या। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो वेटरन नहीं नए आए स्टैंड अप में, किसी वायरल कॉमेडी का रील, कॉमेडियन का रील देख के आए, अरे भाई उसने अपना 7-8 साल दिए तब उसके पास ये स्किल आया, ये सोचते हम लोग भी गाली दे के ऑडियंस को। आप किसी शो में आए हो टिकट खरीद के और आपको देखते हैं आपकी बीवी के बारे में मैं आपको गाली दूंगा, तो आप बताइए आपके पास क्या रीजन है ऑफेंड नहीं होने का। मैं तो ये बोल के निकल जाऊंगा, मेरा तो इंटेंशन हंसाने का था। आपके साथ में आपकी जो भी पार्टनर आई है उसके बारे में कुछ ऐसी बातें मैंने बोली, ऑडियंस तो हंस रही, उनको तो मजा आ रहा है, शी माइट फील वेरी बैड। तो एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ उसके कंपेनियन आपको अच्छा लगेगा क्या? आप तो आपके पास पूरा हक है कि आप रिएक्ट करो। तो मेरा कहने का मतलब है कि हाँ हम लोग जोक्स इंटेंशनली हंसाने के लिए मारते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे कॉमिक्स को भी समझना चाहिए, राइट। अब किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर कोई बड़ा सिटी है जहाँ पे मतलब बहुत एजुकेटेड काइंड ऑफ ऑडियंस आती है, तो वो लोग को समझाना आसान है। कुछ ऑडियंस है जो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है, उनको आप कैसे समझाओगे? कुछ लोगों ने तो ले लिया जोक्स, जो लोग एकदम मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करे, तो बाद में हम लोग का एक ही तरीका है कि सॉरी बोल लेना है और क्या, मतलब एडमेंट नहीं होना है कि नहीं, रिजिड नहीं होना है कि नहीं तुम लोग नहीं समझ रहे हो, मेरा जोक फनी था, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग।